अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? दुआ है अल्लाह से जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। एक लंबा अरसा हो गया आपसे मुलाकात किए हुए, बात किए हुए। दरमियान में मसरूफ़ियत ही इतनी रही कि किस तरह से साल गुज़र गया पता ही नहीं चला। इनफेक्ट लास्ट का जो साल था, जो ये टाइम समर ब्रेक के बाद गुज़रा, वो बहुत ही पैनिक वाला टाइम था। बहुत ही हेक्टिक था, पैनिक थी और इतनी मसरूफ़ियत थी उस टाइम के अंदर कि कुछ समझ नहीं आता था मुझे कि मैं मैनेज किस तरह से करूँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैनेज हो भी गया। आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, बच्चे दो शिफ्ट्स में चले जाएं तो सारा टाइम उन्हीं के साथ लगा रहता है। सारा टाइम उन्हीं के, कभी हम उनकी लंच बॉक्सेस और उनके खाने और नाश्ते तैयार कर रहे होते हैं और कभी हम उनको टाइम दे रहे होते हैं स्टडीज़ के लिए। बिकॉज़ मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, खुद ही उनकी स्टडीज़ में लुक आफ्टर करती हूँ। मोहम्मद कुछ सब्जेक्ट्स की ट्यूशन लेता है लेकिन बाकी सब्जेक्ट उसको मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। तो मुझे मॉर्निंग में उसको भी देखना पड़ रहा था, इवनिंग में छोटे बच्चों को देखना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा चलें व्लॉगिंग को फिर थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं, बच्चों का सेटल हो जाए मामला तो उसके बाद देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अब सारा मामला सेटल हो गया। मोहम्मद के मीनवाइल एग्ज़ाम्स भी हुए हैं, रिज़ल्ट भी आया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, A1 रिज़ल्ट रहा उसका अल्हम्दुलिल्लाह। बोर्ड की क्लासेस थी उसकी, आपको मैंने बताया था। और अब उसका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो वो मॉर्निंग में ही जाया करेगा। अब बच्चे एक ही रूटीन में जाएंगे। तो बस यही चल रहा है। और जबकि वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीकेंड है, वीकेंड पे नाश्ते भी मुख्तलिफ होते हैं। और अब चूँकि गर्मी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, बच्चे नाश्ता शौक़ से करते ही नहीं हैं। उनका मूड होता है बस हमें कुछ ठंडा दे दें खाने के लिए या पीने के लिए। तो बच्चे तो मिल्क शेक ही लेते हैं और मैं और नासिर ही नाश्ता करते हैं जो थोड़ा हैवी होता है। मैं ब्रेड ले लेती हूँ, नासिर पराठे खा लेते हैं। आप मौसम यहाँ का चेक करें तो आपको यूँ महसूस होगा जैसे बस अभी बारिश हुई है, अभी लाइक क्लाउडी रहता है। पिछले कुछ टाइम से, कोई एक वीक हो गया है, कुछ क्लाउडी सा है, यूँ करके धूप भी नहीं निकलती लेकिन बारिश नहीं होती। घर के अंदर रहते हुए जब हम विंडो से बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मौसम बहुत अच्छा है, बाहर हवा भी चल रही होगी। लेकिन जब बाहर बाहर निकलते हैं तो पता लगता है कि टेम्परेचर तो जी 47 48 हिट कर रहा है। और बस फिर क्या होता है, फिर हम अंदर होते हैं। और लेकिन शाम के टाइम पे कुछ बेहतर हो गया है। कल रात तो मौसम काफ़ी अच्छा था कल रात में। और वीकेंड हो और बाहर जाना ना हो ये भी नहीं बनता। घर में बैठे बैठे तो इंसान क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो निकलना बनता ही है ना। तो जनाब आज की हमारी मंजिल है दुबई ड्रैगन मार्ट। अब ड्रैगन के नाम से आपको कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये रत्ते रत्ते लैंप तुसी तक लो ना, और ये रत्ते पिलर, तो फिर क्या अंदाज़ा हो रहा है ये क्या है। ड्रैगन के नाम से, ये रेड कलर से पता लगता है ना कि ये कुछ चाइना चाइना वाली बात हो रही है। तो ये ड्रैगन मार्ट जो है, इसको चाइनीज़ मॉल भी कहते हैं, चाइना मॉल भी कहते हैं, कुल्लू चाइना, सब चीनो चीन हुआ हुआ है अंदर से। लेकिन कुछ ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें भी अंदर नज़र आती हैं जो आपको बाहर मार्केट में नहीं मिलती हैं। ये दो हैं, चाइना मार्ट वन या ड्रैगन मार्ट वन और ड्रैगन मार्ट टू। ड्रैगन मार्ट वन निस्बतन मेसी है, लाइक वहाँ पे जैसे ओपन मार्केट का वाला सीन होता है ना कि आपको बहुत चीज़ें वैरायटी में बल्क में पड़ी हुई मिलती हैं, कोई ऐसा शॉप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो है। और ड्रैगन मार्ट टू अच्छा साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और वेल अरेंज्ड है जैसे मॉल्स होते हैं। पार्किंग भी हमें एंट्रेंस के सामने ही मिल गई तो हमारी बल्ले बल्ले लोशे लोशे हो गई। क्योंकि इस गर्मी में पूरी पार्किंग को, कहीं दूर अगर आपको मिल जाए पार्किंग, तो इस पार्किंग को पूरा चल के आना, गा के आना बड़ा मसला है भाई। वहीं पे मूड ख़राब हो जाता है। और मुझे तो फिर गर्मी में एंट्रेंस भी नज़र नहीं आती कि एंट्रेंस है कहाँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गर्मी में निकलना भी ज़रूरी है और साथ में हाय हाय उफ उफ भी करना तो है, तो सही ना फिर ऐसे। अब गर्मी है तो लगती भी है, और जब लगती है तो फुफ भी होती है। तो हम अंदर आ गए और अंदर आते साथ ही आप देख लें इस बोर्ड के ऊपर कुछ चाइनीज़ में ही लिखा हुआ है, कोई स्मार्ट सिटी की कोई एडवर्टाइजमेंट है। राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये नोवो सिनेमा है। और नोवो सिनेमा के अंदर आज लगी हुई है इंडियाना जोन्स मूवी। और अहमद हमज़ा तो अपना फ़ोटो सेशन करा रहे हैं। इनके पीछे टिकट काउंटर्स हैं, स्पाइडरमैन के पिच्छू वाले काउंटर जो है ना, ये टिकट काउंटर्स हैं। और आप यहाँ से टिकट ख़रीदें, आगे जाएं, स्नैक्स के काउंटर से स्नैक्स ख़रीदें, पॉपकॉर्न, स्नैक्स, ड्रिंक्स, और इंडियाना जोन्स को एंजॉय करें। मैं आज तक सिनेमा में बैठ के मैंने आज तक मूवी नहीं देखी क्योंकि मेरे मियाँ हाथ ही नहीं पकड़ाते। और एक दो मरतबा जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से घूरा
कि फिर मैंने दोबारा नहीं पूछा। रीज़न बीइंग वो कहते हैं कि बच्चों को दूसरी जगह, गलत जगह की राह दिखाई क्यों जाए, उनको क्यों सिनेमा का रास्ता दिखाया जाए, जबकि घर में हम उनको हर चीज़ से, हर तरह से एंटरटेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। घर में वो बच्चों को वीकेंड नाइट नेटफ्लिक्स पे कुछ ना कुछ दिखाते हैं, कोई ना कोई मूवी पहले ख़ुद देखते हैं, फिर उसको ओके करते हैं, फिर हमें दिखाते हैं या बच्चों को दिखाते हैं। लेकिन देखिए, ये भी एक पेरेंटिंग की एक स्टेज है जहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होकर चीज़ों बच्चों के आगे रखनी पड़ती हैं, और आजकल के दौर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। बहरहाल ड्रैगन मार्ट आके मुझे काफ़ी मायूसी भी हुई है, क्योंकि आप ये देखिए मेरे शॉप्स लेफ़्ट राइट पे, सिर्फ राइट साइड की एक शॉप है जहाँ पे ये स्कूटीज़ वगैरह नज़र आ रही हैं आपको, ये है जो ओपन है। अदरवाइज़ लेफ़्ट साइड की सारी शॉप्स क्लोज्ड हैं। ऑलमोस्ट 80% शॉप्स यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे वो क्लोज्ड हैं। जब हमने पता किया तो हमें ये पता लगा कि ये कोरोना के बाद से इसी तरह से बंद हैं। हालांकि यहाँ बहुत गहमा गहमी हुआ करती थी और बहुत अच्छा यहाँ का लाइक एनवायरनमेंट था, क्योंकि वो हसल एंड बसल जो आपको मेनली यूँ ना धक्के लग रहे हैं, जैसे आप दुबई मॉल चले जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग नज़र आते हैं, वो वाला सीन नहीं होता था यहाँ पे। अच्छा होता था, डिफरेंट होता था। और फिर ये बाहर के मॉल की निस्बत इनकी प्राइजेज़ भी कम थी, तो मतलब हमें जाना यहाँ पे अच्छा लगता था। लेकिन अब मुझे जाकर यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई और थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हुआ कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं रही है। लेकिन इन्हीं सब शॉप्स के अंदर हमने एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ डिस्कवर की। वो यहाँ पे है एक पाकिस्तानी शॉप, पाकिस्तानी गारमेंट्स की। यहाँ पे आपको स्टिच्ड, अनस्टिच्ड कपड़े बच्चों के, बड़ों के, लाइक है वो लेडीज़ की मेनली, ये सब मिलते हैं। और बहुत अच्छी शॉप है, मुझे इनकी वैरायटी बहुत अच्छी बाकी शॉप से डिफरेंट लगी। इवन मैंने यहाँ पे शारजा की मार्केट भी घूमी है, लेकिन जो चीज़ इनके पास है वो मुझे नज़र नहीं आई। ये कुर्ती आप देखिए कितनी ज़बरदस्त कुर्ती, और इनकी प्राइजेज़ भी बहुत अच्छी हैं। मैंने यहाँ से ली हैं, अपने 3 ड्रेसेस लिए हैं। अबीर ने अपनी एक कुर्ती ली है, ट्राउज़र और कुर्ती, और बहुत अच्छा इनके साथ में मेरा एक्सपीरियंस रहा। इस शॉप का नाम है आफरीन, और इनके जो टेलर भी हैं साथ ही। अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ पसंद आती है, आप कुछ लेते हैं, तो वही आपको साथ में टेलर हाथ के हाथ आपको ऑल्टर करके भी चीज़ दे देंगे, अगर कुछ आपको फिटिंग में या उसकी कुछ लेंथ में कोई ऑल्ट्रेशन करानी है। और सब लेटेस्ट डिज़ाइन है, सब लेटेस्ट उनके पास अच्छे पड़े हुए हैं। और इनके जो स्टाफ है ये भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं वो लोग, मतलब प्राइजेज़ में, डिस्काउंट्स में, इवन डिस्काउंट्स भी देते हैं, और अच्छा है इनका। तो अगर आपको मौका मिले और अगर आपको लेना हो कुछ, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। फ़र्स्ट फ्लोर पे, ड्रैगन मार्ट के फ़र्स्ट फ्लोर पे आफरीन के नाम से ये शॉप है। इनकी मुझे एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी लगी थी वो ये थी कि इनके पास स्टिच्ड स्टफ़ में, लाइक इनके अपने टेलर की बनी हुई, फैक्ट्री मेड नहीं, ब्रांड्स की नहीं, इनके अपने टेलर की स्टिच्ड शलवारें भी पड़ी हुई हैं। वो हम लेते हैं ना, मोस्टली कुर्ती ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास ट्राउज़र्स या शलवार, या वो एक मसला बन जाता है कि हमें अपने साइज़ की या अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी नहीं मिलती हैं। तो इनके पास ये वाला आप स्टफ़ देखिए, ये कुछ सॉटन सिल्क के है स्टफ़ की, और शलवारें, ये ट्राउज़र्स भी बने हुए हैं, शलवारें भी बनी हुई हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस की हैं, डिफरेंट साइज़ेस की हैं, और 4 कलर अवेलेबल हैं ग़ालिबन इनके पास, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, कैमल ब्राउन कलर, और रेड। ये 4 कलर्स हैं इनके पास। इसी तरह से इनके पास दुपट्टे भी हैं। अगर आप यहाँ से ही कोई कुर्ती लेते हैं, साथ में उसके ट्राउज़र्स मैच करते हैं, तो आपको दुपट्टे भी मिल जाएंगे इन्हीं के साथ के। और अच्छी वैरायटी है इनके पास, बच्चों के भी कपड़े हैं, छोटे बच्चों के, और ब्रांड्स के भी, जो लाइक आसिम जोफ़ा पड़ा हुआ था वहाँ पर मारिया बीबी पड़ा हुआ था। अच्छी चीज़ें और सब चीज़ें मौजूद थी। मेरा शॉपिंग का स्टैंडर्ड ये है कि अगर हम कहीं पर जाते हैं और स्टाफ वहाँ का आपको अच्छा खुश अखलाक स्टाफ मिलता है, कुछ ऐसे डिस्काउंट्स जो वो समझते हैं दे सकते हैं, और हमारे भी बजट के अंदर हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हमें देते हैं और अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो आप शॉपिंग का टारगेट ना भी कर रहे हों तो कुछ ना कुछ उठा ही लेते हैं, जस्ट फॉर द जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड, के आपको उनका कहना, उनकी बात करना, उनका अच्छा लगा, डीलिंग अच्छी लगी। तो यहाँ से मैंने, अबीर ने, हम दोनों ने शॉपिंग की है। अच्छे लेटेस्ट स्टाइल के अच्छे वाले ड्रेसेस हैं। तो ये आप देखिए, शॉप्स 2-3 शॉप्स खुली हुई हैं, बाकी बंद हैं। पता नहीं क्यों मेरा इस तरह की चीज़ को देख के बहुत मुझे अफसोस होता है। और ये ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने एक ह्यूज बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ है, टेनिस कोर्ट बनाया हुआ है ह्यूज। यहाँ पर पेमेंट तो पता नहीं कितनी है, क्योंकि बच्चों ने इंटरेस्ट शो ही नहीं किया कि वो यहाँ जाएंगे, तो हम गए भी नहीं।
और इसके कुछ चार्जेस हैं, नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, बहुत महंगा नहीं होता। तो वीकेंड है तो लोग आए हुए भी हैं और फ़िलिपीनी नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा तो और कोई ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। और ये आप एक स्ट्रक्चर देखें, ये वाला, ये भी मेरा ख़्याल है सिर्फ चाइना में ही मिलता है, शायद थाईलैंड और सिंगापुर वगैरह में भी शायद नज़र आता हो। मेरे जहन में तो ये चाइना में ही है, हमारे यहाँ शायद शिंग्रेला में है, पाकिस्तान में इस किस्म का कोई है, कोई रिजॉर्ट है या कोई होटल है जो इस स्ट्रक्चर का, लाइक इस डिज़ाइन का बना हुआ है। अदरवाइज़ ये भी चाइना की स्पेशलिटी है। हमारे मियाँ तो अंदर का विज़िट भी मारा है, देख आएँ कि भाई खड़े होके कैसा लगता है। अब ये एक शॉप जो मैं आपको विज़िट कराने जा रही हूँ, जोएना, यहाँ पर पहले इसकी इसी तरह की जोएना की ही 3-4 शॉप्स हुआ करती थी। जोएना किड्स भी होती थी, जोएना मेन भी होती थी, लेकिन अब ये एक ही सिकुड़ के एक ही हो गई हुई है। और इसकी स्पेशलिटी ये है, इसकी ख़ास बात ये कि यहाँ के जूते बहुत अच्छे होते हैं, फुटवेयर इनका बहुत अच्छा है। मैंने 2-3 मरतबा ट्राई किया, जो डिज़ाइन यहाँ पे जोएना का है वो बाहर मार्केट में नहीं मिलता। हर तरह की वैरायटी आपको मिलती है यहाँ पे, हील्स में, फ्लैट जूता, सैंडल्स, पम्प्स, हर तरह का, और बहुत ह्यूज वैरायटी है इनके पास। प्राइजेज़ भी अच्छी हैं, महंगी नहीं है। बल्कि एक मरतबा तो मैंने यहाँ पे शॉपिंग की थी, यहाँ पे सेल लगी हुई थी, तो मैंने शॉपिंग की थी। मैं बच्चों के लिए यहाँ पे क्लॉग्स लेके गई थी। पाकिस्तान का मेरा विज़िट था और मैं बच्चियों के लिए लेके गई थी। बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में, बहुत डिफरेंट स्टाइल के, बहुत डिफरेंट डिज़ाइन के। और मैं जब अभी बाद में भी पाकिस्तान गई हूँ तो मैंने देखा वो बच्चों के चल रहे थे, यानी कि ड्यूरेबल भी थे। ऐसी चीज़ नहीं थी कि सस्ती हो और फ़ौरन फट जाए या ख़राब हो जाए, अच्छी चीज़ थी। तो जोएना का भी विज़िट अगर आपको मौका मिले और यूँ ही आना हो आपका या आप हैं तो ज़रूर जाइएगा, पसंद आएंगे आपको। बच्चे आपके साथ हों तो ऐसा हो नहीं सकता कि टॉय स्टॉल पे या शॉप पे रुका ना जाए। तो चलते चलाते ये सोर्ड शॉप है, वैसे टॉय शॉप है, सोर्ड्स भी यहाँ पे लगी हुई हैं, सब ओरिजिनल सोर्ड्स हैं लेकिन शार्प नहीं है। बच्चों के साथ थोड़ी डेंजरस हो सकती हैं ये, क्योंकि बच्चे कब किसी किस चीज़ का किस तरह का इस्तेमाल करते हैं कुछ पता नहीं चलता। लेकिन देखिए आप, शार्प नहीं है, वैसे ओरिजिनल हैं और ख़ूबसूरत भी हैं, डेकोरेशन पर्पस के तौर पे यूज़ भी हो सकती हैं। अगली शॉप है ये जहाँ पर आपको जो एक्सटीरियर डेकोर है यहाँ की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे वीडियो बनाना मना थी, सो ज़्यादा वीडियो हम बना भी नहीं सके, लेकिन अच्छी खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई थी, डिफरेंट चीज़ें थी, फाउंटेन्स थे, गज़ेबोस थे। बस इतना सा ही विज़िट था हमारा ड्रैगन मार्ट 2 का। इनफैक्ट हमें अहमद और मोहम्मद दोनों के लिए स्कूटी चाहिए है और हम उसी के लिए गए भी थे, लेकिन चूँकि मेनली शॉप्स क्लोज़ थी तो हमें अपने मतलब की चीज़ मिल भी नहीं सकी। अब किसी दिन इरादा है ड्रैगन मार्ट 1 जाने का, वहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा है और थोड़ा घूमना ज़्यादा पड़ता है, तो टाइम उसके लिए खुला चाहिए। हम थोड़ा लेट निकले हैं आज, इसलिए हम ज़्यादा घूम नहीं सके। वापसी पे बच्चों ने तो शवरमे खा के पेट पूजा कर ली और मैंने घर आके पकौड़े बनाए हैं। मैंने और नासिर ने चाय पकौड़े खाए, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी हैवी था और उसके बाद दिल भी कोई ऐसा खाना खाने को नहीं चाह रहा था। तो ये था आज का व्लॉग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।